नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर दूसरे पेपर का यूनिट फर्स्ट में सेरीकल्चर के बारे में हम जानकारी लेंगे। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। देखिए बच्चों, ये कहाँ से होता है? सिल्क का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है सिल्क का, उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। और यह सेरीकल्चर जो है, बॉम्बिक्स मोराई नामक एक कीट होता है जिसको हम रेशम कीट कहते हैं, जो कि शहतूत की लीव्स को खाता है। उससे इसका उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन करता है। अब देखिए, सिल्क वर्म की वैसे तो कई सारी स्पीसीज अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये जो स्पीसीज है बॉम्बिक्स मोराई स्पीसीज को मोस्टली यूज किया जाता है। चाइना के अंदर सबसे पहले सिल्क की खोज हुई चाइना के अंदर। अब ये जो खोज भी बड़ी इंटरेस्टिंग खोज हुई थी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर कोई शासक था, उसका जो गार्डन था उसके अंदर एक शहतूत का पेड़ था। शहतूत के पेड़ के ऊपर जो लीव्स थी उसको कुछ कीड़े खा रहे थे। तो वहाँ का जो राजा था उसने अपनी राजकुमारी को भेजा, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, पता करने के लिए भेजा। तो उसने देखा राजकुमारी ने कि कोई कीड़ा है जो उसको खा रहा है, और इतने में ही एक कोकून जो था उसका, वह उसकी चाय के अंदर आके गिरा, जिससे कि एक रेशम वाला जो धागा था वह बाहर निकल गया कोकून से। इस तरीके से चाइना के अंदर रेशम की खोज हुई, और लगभग 2000 सालों तक चाइना ने इस चीज को छुपा के रखा, इस खोज को छुपा के रखा। लेकिन इसके बाद के अंदर जापान है, ब्राज़ील है, इंडिया है आदि, इन्होंने भी अच्छी खासी प्रोग्रेस इसमें कर ली। आज की तारीख में अगर अपन देखें तो चाइना एवं इंडिया जो है, विश्व का लगभग 60% सिल्क का उत्पादन करते हैं। अब देखिए, सिल्क वर्म होता क्या है? सिल्क वर्म क्या है? कैटरपिलर है, डोमेस्टिकेटेड सिल्क मॉथ का। सिल्क मॉथ एक कीट होता है, उसका कैटरपिलर जो है उसको हम कहते हैं सिल्क वर्म। और कीट कौन सा है? बॉम्बिक्स मोराई। यह आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद इंसेक्ट होता है, जो कि शहतूत की पत्तियां यानी मलबेरी लीव्स के ऊपर रहता है। अब देखिए, सिल्क मॉथ जो है, इसकी अपन ने देखी अभी हिस्ट्री के बारे में अपन ने जानकारी ली थी कि मैंने आपको बताया था लगभग 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व जो है इसकी खोज की गई थी। स्टार्टिंग में केवल चाइना ही था, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने इसके ऊपर जो अपनी मोनोपोली जो थी उसको खो दिया। अब अपन देखते हैं कि इसकी सिल्क वर्म की कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। इसमें देखिए 4 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। एक रहती है मलबेरी, दूसरा है एरी, तीसरा है टसर, और चौथा है मुगा। ये 4 प्रकार की स्पीसीज इसमें पाई जाती है। देखिए, इसमें अंतर क्या क्या है, इन स्पीसीज में अंतर क्या क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मलबेरी की। इसका जो सिल्क है वह सबसे टॉप क्वालिटी का है, और फाइबर जो है इसका शाइन करता हुआ
क्रीमी कलर का होता है। स्पीसीज क्या है इसकी? बॉम्बिक्स मोराई स्पीसीज का ये सिल्क वर्म है। इसका फूड प्लांट है मोरा एल्बा यानी मलबेरी, जिसको अपन शहतूत भी कहते हैं। दूसरी स्पीसीज है एरी। इसका जो सिल्क है इसकी क्वालिटी थोड़ी इससे कम पाई जाती है। स्पीसीज है इसकी एटेकस, और इसका जो फूड प्लांट है उसको हम कहते हैं कैस्टर पे पाई जाती है। फिर है मुग्गा। यह लाइट येलोइश स्लाइटली टफ फाइबर की मॉडरेट क्वालिटी का होता है, और इसका जो प्लांट है वह एंथीरिया है। चौथी है टसर। यह कॉपर ब्राउन कलर की होती है और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का सिल्क निर्माण करती है। यह कई सारे इसकी स्पीसीज पाई जाती है, एंथीरिया माइटिलिया, एंथीरिया पैफिया, एंथीरिया रॉयली एंड एंथीरिया पेरेनी। ठीक है, यह पाया जाता है जिजिपस प्लांट के ऊपर, इसका फूड होता है। यह फूड के रूप में जिजिपस जो रहता है प्लांट उसको लेता है। तो बच्चों ये रहा जनरल अकाउंट है, इसके बारे में हिस्ट्री अपन ने देखी है सिल्क वर्म की। इसके बाद अपन लेंगे नेक्स्ट टॉपिक वगैरह जो लेंगे, जिसके अंदर इसकी सिल्क वर्म का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।